हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज की हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास होगी हमारी, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के से स्टार्ट करेंगे। जैसे आज जो क्लास होगी वो सीआई और एसआई का जो आप डिफरेंस पढ़ते आए हैं अब तक, उस सीआई और एसआई का डिफरेंस, यानी 2 साल का डिफरेंस हो गया, 3 साल का डिफरेंस हो गया, ये पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, कैसे इसको बेसिक से और कैसे फिर ट्रिक से इसको हम कर सकते हैं। तो बहुत ही इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं उस पर हमें जोर देना है। ठीक है, आज तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना, क्योंकि मैं आखिर में कुछ आपको इंपोर्टेंट बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर 2 साल के लिए हमसे पूछा हो सीआई और एसआई का डिफरेंस और 1 साल के लिए पूछा हो तो कितना होता है। सॉरी, 3 साल के लिए। तो देखो, 2 साल के लिए अगर डिफरेंस पूछ रहा है सीआई माइनस एसआई का, तो पी और आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पी क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है। अगर 3 साल का हमसे पूछता है तो सीआई माइनस एसआई क्या होता है, पी और आर अपॉन 100 का स्क्वायर, 300 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले यूज करने और इसी से हम आगे निकालेंगे। और भी कुछ ट्रिक है, उसको भी मैं बताता हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो देखो, हमने सी आई माइनस एस आई, अभी अभी मैंने बताया कि पी और आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, पी 5,000 है ये, और 5,000 का में आर कितना है, 10% है, 10/100 करेंगे और इसका होल स्क्वायर। देखो, 1 0 से 0 यानी 1/10, 1/10 का अगर होल स्क्वायर करूंगा, 1 का 1 हो जाएगा, 10 का 100, यानी ये हो जाएगा 5,000 और इसका 1/100। यहां से 2 जीरो कटेंगे, यानी आंसर कितना आ गया, 50। अब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है जहां पे टाइम 2 साल दिया हो और रेट दिया हो, जैसे मान के चलो अभी ये 10 दिया है, ठीक है, 8 दे दे, 6 दे दे, कितना भी दे दे, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें अगर टाइम 2 साल दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 10 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 8 का स्क्वायर किया हमने, जैसे 8% के लिए अगर निकालें तो 8 का स्क्वायर किया 64, और 64 में मैं 100 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। ऐसे ही 6 का, अगर 6% है तो 6 का 6 36 हो जाएगा, और 100 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.36। ये सिर्फ 2 ईयर के लिए है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो निकल के आता है, ये हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। क्या होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस। कितने साल का, 2 साल का। अब ये परसेंट में होता है, किस में होता है, ये परसेंट में, यानी ये दर है। अभी कितना है, ये दर है। अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं तो ये 5,000 है हमारा। ठीक है, 5,000 पे अगर मैं करता हूं तो ये 1% निकल के आया, कितने, 2 साल का। 10% से कितना है, 1%। अब इस 1% अगर मैं इसका निकाल दूं तो परसेंटेज तो हमने पढ़ी है, तो परसेंट का बट्टे में 100 करते हैं, 0 से 0 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये 50। ये वाला तरीका और आसान है इससे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 50। अब देखो, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, अगला क्वेश्चन देख, जैसे मैं देता हूं आपको, अगर हमारे पास मान लो रेट कितना है, 9% है, ठीक है, और पी कितना है, 15,000 है, ठीक है, और टाइम कितना है, 2 ईयर। तो इसका अगर हमें सी आई माइनस एस आई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 9 का मैंने क्या बताया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। 100 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 81%, यानी 0.81%। अगर हमारे पास 15,000 है ये, और मैं 15,000 का 0.81% निकाल दूं, तो देखो, इस जीरो से अगर हटाएंगे तो नीचे 100 और बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये कैंसिल, 15 का गुणा करेंगे, 15 और 15 अट्ठे 120, और 121 होता है, बट्टे में 10। अब इससे मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 121.5। ये क्या आ जाएगा हमारा सीआई और एसआई, कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो आपको 30 सेकंड से भी कम लगना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से सीआई और एसआई का अंतर 50 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे हमें सीआई और एसआई का अंतर दे दिया, यानी सीआई माइनस एसआई बराबर दे रखा है कितना, 50, और रेट कितना दिया है हमारे पास, 5%, और टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। ठीक है, अब ये सब दिया है तो हमारे पास फॉर्मूला जो था, अब देखो फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या था, सीआई माइनस एसआई बराबर, मैं इसको भी दोनों तरीके से बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। सी आई माइनस एस आई बराबर पी और आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो सी आई कितना, ये 50 दिया है, आर कितना है 5, तो अगर मैं 5 का ये 25 हो जाएगा, और ये पी तो निकालना है हमें, ठीक है, और ये
100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 को इधर लेके आऊंगा, यानी ये हो जाएगा 50 इंटू 400 बराबर पी। 5 चौक 20 और एक 3 जीरो, यानी कितना आ गया आंसर 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे इस पहले वाले तरीके से, तो देखो 5 है, रेट कितना है 5 है ना, तो 5 का मैंने क्या बताया आपको 0.25 आ जाएगा। इस 0.25 की वैल्यू जो है हमारे पास, तो 0.25% की वैल्यू कितनी है 50। क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 50, क्योंकि देखो ये अंतर ही तो है सीआई और एसआई का, और ये भी मैंने डिफरेंस बताया आपको परसेंट में। तो यहां से अगर मुझे 100% निकालना हो तो क्या करेंगे 50 अपॉन में 0.25%, ठीक है। तो इसका परसेंट है तो ऊपर गुणा हो जाएगा 100 का, और एक बार इसको हटाएंगे तो फिर से 100 का गुणा, तो 25 चौका 100, और ये कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, चाहे तो ये वाला कर लो या ये वाला, जो आपको ये फॉर्मूला है इसको कभी नहीं भूल सकते आप। अगर इसको याद कर लोगे तो इसको तो ए समझ लो, रटना ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, यदि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से सीआई और एसआई इतना है, तो कितना है 6%। मैं 6% को क्या लिख सकता हूँ 0.36 लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 18। हमें क्या निकालना है मूलधन यानी पी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, 100% अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो 18 अपॉन में 0.3, 100% तो इधर गुणा करना पड़ेगा, इसको हटाऊंगा तो फिर से 100 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब देखो 18 दूनी 36, 2 से इसको काटेंगे 50 बार कट जाएगा, 50 ये कितना आ जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा ये 5,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो है हमारे पास, यदि 5,000 पर 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई 32 रुपए है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो सीआई और एसआई, हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है, सीआई और एसआई बराबर पी और आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये कितना दिया है 32 दिया है, ठीक है, ये कितना दिया है 32 बराबर पी कितना दिया है 5,000, और आर हमसे पूछा है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का कितना हो जाएगा 10,000। 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट सकता हूँ, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 32 दूनी इधर कितना हो जाएगा 64, और ये किसका आर स्क्वायर का मान, यानी आर का मान यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, आर का मान अगर मैं निकालूं तो रूट में 64 यानी 8 आ जाएगा 8%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इतने ही क्वेश्चन है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं होमवर्क में, तो चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। अगर मैं यहाँ पे देता हूं आपको कि हमारे पास रेट दे रखा है 9%, टाइम दे रखा है 3 ईयर, ठीक है, और पी दे रखा है 10,000। तो मैंने 3 ईयर का बताया नहीं है ना अभी, तो देखो बता देता हूं। अगर 3 ईयर के लिए हमसे सी आई और एस आई पूछे, सी आई और एस आई का डिफरेंस तो क्या होता है पी और आर अपॉन में 100 का स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन में 100। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 9 का यानी कितना है 10,000, और आर कितना है 9, तो 9 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये 81 हो जाएगा, और ये 10,000 हो जाएगा, ये इनटू में रहेगा 300 और 9 इनको जोड़ूंगा तो 309 हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 100। अब देखो ये 4 जीरो से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 81 यानी 81 और किसका 309 का अगर इनटू करते हैं तो कितना आएगा, देखो 903, और ये इसको जोड़ लो कितना आएगा 9 2 10 5 और ये 2 यानी 25, कितना आ गया 25 जीरो 200, सॉरी 25,029। अब इसको मुझे 100 से भाग देना है, तो 100 से भाग देंगे यानी 250.29, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक मैं होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको करना है, ठीक है। जैसे देखो हमारा रेट मान लो 5% है, ठीक है, टाइम 3 साल 3 ईयर, और आपका प्रिंसिपल दे देते हैं 12,000, ठीक है। तो आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, छोटी क्लास थी, कॉन्सेप्ट था, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आरआरबी एनटीपीसी में भी और आपके पेट में भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।